हेलो दोस्तों, हम सीटेट के सेकंड जो सीटेट का सेकंड पेपर होता है, हम उसको देखेंगे कि सेकंड पेपर में जो उर्दू लैंग्वेज होती है, जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन उर्दू ले रखा होगा उनके लिए पेपर है कि ऑफिशियल आंसर की के साथ कि ऑफिशियल आंसर में क्या उसके सवालात के जवाबात को सही माना गया है। देखिए ऊपर हम हेडिंग पढ़ लेते हैं। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 1 था 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान फर्स्ट का ऑप्शन उर्दू चुना हो। तो देखिए अक्सर इसमें गलती हो जाती है कि उर्दू की जगह हिंदी हो जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज ले रखी है तो वो 91 से लेके 120 तक होती है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए ज़बान फर्स्ट उर्दू हिदायत देख लेते हैं। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। देखिए इक़्तिबास जो है, इक़्तिबास को हल करने का जो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले आप सवालात को पढ़ लें और सवालात को पढ़ने के बाद आप इक़्तिबास को पढ़िए ताकि आपके जहन में वो चीज़ें नक्श हो जाएं और आप उसको अच्छे से अच्छा उसको कर सकें। तो देखिए कदीम इंसान की ज़िंदगी किन वसाइल के गिर्द घूमती थी। कदीम इंसान जंगलात से क्या हासिल करता था। कदीम इंसान पानी के ज़ख़ीरे के पास बस्तियां क्यों कायम करता था। 94 जब पैदावार में इजाफा हुआ तो किसकी मांग बढ़ गई। 95 जब कागज़ के कारखाने खुले तो जंगलात की लकड़ी का क्या हुआ। 96 बस्तियां का वाहिद। 97 जदीद का मुतज़ाद है। 98 दुनिया की हर चीज़ दूसरी चीज़ को क्या करती है। दुनिया के इस आपसी ताल्लुक़ को समझने और समझाने का नाम क्या है। ये हुआ। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं कि इक़्तिबास को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं आप उसके। देखिए इक़्तिबास को पढ़ते हैं। कुदरत ने दुनिया की हर चीज़ को ज़रूरत के एतबार से एक दूसरे से जोड़ दिया है। यहाँ की हर चीज़ दूसरी चीज़ को किसी न किसी तरह मुतासिर करती है। इस आपसी ताल्लुक़ को समझने और समझाने का नाम माहौलियाती साइंस है। देखिए माहौलियाती साइंस ये सब हमने सवाल में अभी पढ़ा है। ज़माना कदीम में इंसान इस ताल्लुक़ से न सिर्फ बखूबी वाकिफ़ था बल्कि उसकी ज़िंदगी इस कुदरती वसाइल के गिर्द घूमती थी। वो पानी के ज़ख़ीरे के पास बस्तियां कायम करता था, कुदरती पानी उसे हासिल करता था। जंगलात से वो लकड़ी, चारा और ग़िज़ा हासिल करता था। ज़मीन वसी थी और आबादियाँ कम थीं। रफ्ता रफ्ता इंसानी आबादी बढ़ने लगी तो उस वसाइल की मांग बढ़ी। सनती इनकलाब से इंसान को मशीनों से रविशनास कराया। मशीनों की मदद से पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, लेकिन इस इजाफे के ख़ाम माल की मांग और भी बढ़ा दी गई, यानी कच्चा माल। जहां कागज़ बनाने के कारखाने लगे और इलाके जंगलात के पास हो गए क्योंकि तमाम लकड़ियां कागज़ बनाने की नज़र हो गई। तो देखिए हमने सारे सवालात को, हमने इक़्तिबास को पढ़ लिया। अब हम सवालात को देखते हैं कि उसके जवाबात क्या हैं। कदीम इंसान की ज़िंदगी किन वसाइल के गिर्द घूमती है, तो उसमें हमने पढ़ा कुदरती वसाइल के, यानी कुदरती वसाइल के। कदीम इंसान की ज़िंदगी किसके, कुदरती वसाइल के, यानी ऑप्शन नंबर 1। 92 का कदीम इंसान जंगलात से क्या हासिल करता था। ऑप्शन क्या है, लकड़ी, चारा और ग़िज़ा। 93 कदीम इंसान पानी के ज़ख़ीरे के पास बस्तियां क्यों कायम करता था। जवाब 3, उसको कुदरती पानी हासिल होता है। ठीक है। अब 94 नंबर देखते हैं। जब पैदावार में इजाफा हुआ तो किसकी मांग बढ़ गई। क्यों, तो ख़ाम माल की मांग बढ़ गई। देखिए हमने ये जो कहा था कच्चा माल, उसकी मांगें बढ़ गई। 95 नंबर है, जब कागज़ के कारखाने खुले तो जंगलात की लकड़ी का क्या हुआ, कागज़ बनाने की नज़र हो गई। बस्तियां का वाहिद क्या है, बस्ती। जदीद के मुतज़ाद हैं, कदीम। दुनिया की हर चीज़ एक दूसरी चीज़ को क्या करती है। जवाब, मुतासिर करती है। दुनिया के इस आपसी ताल्लुक़ को समझने और समझाने का नाम क्या है, होम साइंस। ये हुआ 99 तक।
अब हम देख लेते हैं जो दूसरा पोर्शन होता है जो इक़्तिबास का, वो क्या है, इंतखाब कीजिए। क्या, जो सही जवाब होते हैं उसका इंतखाब करना है। तो ये पूरी नज़्म है एक, देखते हैं इसको। शबनम के आईने का अक्से चमन दिखाना, बच्चों बच्चों का शाद होता और तालियां बजाना, फूलों में दिलकशी कांटों में ताजगी, फूलों में दिलकशी है कांटों में ताजगी है, हर दिल में एक खुशी खुशी है, हर सिमत रोशनी है। वादी पहाड़ सहरा हर एक जगमगाया, दरिया को जोश आया साहिल भी गुनगुनाया। फितरत फित फितरत बहार पर है दुनिया निखार पर है, हर शय है खूबसूरत रंगीन है नज़र है, रंगीन हर नज़र है। सच सच पूछिए तो मंज़र कैसे हैं प्यारे प्यारे, देते हैं लुत्फ़ क्या क्या ये सुबह के नज़ारे। देखिए अब इसमें सवालात को देखते हैं, आप उसको रोक रोक के आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए एक 100 नंबर का क्वेश्चन जो है, हर सिमत क्या नज़र आता है। अभी हमने पढ़ा कि हर सिमत क्या है, रोशनी। हर सिमत हमें क्या नज़र आता है, रोशनी नज़र आती है। दरिया को जोश आने के साथ साथ क्या गुनगुना रहा है, साहिल। फितरत पर बहार के साथ किस पर निखार है, क्या है, दुनिया की। नज़र की जमा क्या है, नज़रों। देते हैं लुत्फ़ क्या क्या, ये इसमें इस पर खाली जगह है कि नज़ारे। झैल में दिए गए लफ्ज़ों में सही लफ्ज़ भरिए, तो क्या होगा, सुबह। अभी उसमें जब आप नज़्म उसमें पढ़ेंगे तो उसमें देखिए सुबह एक जगह लफ्ज़ आया है। पत्ते खुश पत्ते खुश कर क्या कर रहे हैं, क्या करें, तालियां बजा रहे हैं, यानी खुश होकर क्या करें, वो तालियां बजा रहे हैं। ये 105 तक। अब हम देखेंगे 106। अब देखिए यहाँ हिदायत दी गई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन तबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी इसमें अक्सर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है उसके जवाबात जो है आपको सही लगेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही होता है उसी को माना जाता है। तो शायरी की तदरीस में सबसे ज़्यादा अहम क्या होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला क्या है, नज़्म में मखसूस माने होते हैं, नज़्म में एक से ज़्यादा माने होते हैं, नज़्म में समाजी मसले नहीं मुनाकिस होते हैं, नज़्म में कोई जज्बाती पहलू मुनाकिस नहीं होता। देखिए अगर हम सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लिहाजा हम सिर्फ सवालात के जवाब को देखेंगे। तो 106 क्या है, शायरी की तदरीस में सबसे ज़्यादा अहम क्या होता है। जवाब नंबर 2 है, नज़्म में एक से ज़्यादा माने होते हैं। देखिए ऑफिशियल आंसर की के साथ ही ये रिपोर्ट तहरीर करने यानी रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ाते हुए एक उस्ताद तलबा में अखबार में शाये हुई रिपोर्टों की कुछ तराशें तकसीम करता है। वो तलबा से इन रिपोर्टों को पढ़ने और मुशाहिदात लिखने के लिए कहता है। क्लास में तकसीम करदा अखबारात के तराशे क्या हैं, क्या है, तदरीसी आमोजिश मवाद, यानी तदरीस को जो सिखाने का जो तरीका है वो भी एक ये तरीका है कि क्या होता है, बच्चों को चीज़ें मुहैया कराते हैं। यानी उसके जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया तो उसमें चीज़ों को जमा किया जाता है, उसके बाद उस पर तहकीक की जाती है। तो क्या है, आमोजिश का ये तरीका है, सीखने का एक तरीका है। 108 देखेंगे, हिंदुस्तान में ज़बानों के कितने ख़ानदान होते हैं, 4। ये आप देखेंगे हिंदी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में कि हिंदुस्तान में ज़बानों के कितने ख़ानदान हैं, 4। 109 ज़बान की तदरीस के किस तरीके ने ज़बान के क्लासरूम में मादी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया, तो रास तरीका है। जो रास तरीका है उसके ज़बान की जो है मादरी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया है। 110 ज़बान की तदरीस के दौरान उस्ताद साइंस और समाजी उलूम से मिसालें देता है, इस तरह के तरीक़ेकार को नाम दिया जाता है। दरसियात से परे ज़बान, ज़ाहिर सी बात है दरसियात हम क्या पढ़ा रहे हैं, उर्दू की ज़बान पढ़ा रहे हैं, हम उर्दू की ज़बान के अलावा यानी साइंस का अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है, दरसियात से परे। ज़बान की आमोजिश के वकूफ़ी तनाजुर को ज़ोर होता है, यानी वकूफ़ी तनाजुर का ज़ोर होता है, क्या है, गलतियाँ ज़बान की आमोजिशी अमल का हिस्सा होती हैं। ज़ाहिर सी बात है इंसान जो है कोई ज़बान लेके तो पैदा होता नहीं है, तो वो क्या है, वो सीखता है। तो क्या कैसे सीखता है, जब तक वो गलती नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा नहीं। यानी आप ट्रायल एंड एरर के ज़रिए से, सही व ख़ता के ज़रिए से बच्चे को सीखता है। तो क्या है,
गलतियां ज़बान की आमोजिश अमल का हिस्सा होती हैं। 111। अब हम देखते हैं 112। उस्ताद तलबा की ख़राब कारकर्दगी की वजह जानने के लिए एक जांच करता है। ये जांच होती है क्या? तशख़ीसी जांच होती है। तशख़ीसी जांच होती है यानी जब वो उस्ताद जो है तलबा की कारकर्दगी जानने के लिए एक जांच जो करता है, ये जांचने के लिए कि क्या हमने जो किया है वो सही राह पे चल रहा है कि नहीं, तो उसके क्या है, तशख़ीसी जांच करता है। छठी जमात का उस्ताद ज़बान का पर्चा जांचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि तलबा की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। फिर वह दोबारा सवालनामा तैयार करता है और टेस्ट लेता है। इस तरह की जांच को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? तशख़ीसी जांच। यानी क्या कहेंगे? तशख़ीसी जांच। अब 114 देखते हैं। ज़बान का उस्ताद एक जमात के तलबा को पढ़ाने के बाद अपनी डायरी में लिखता है कि ज़बान का खेल तलबा को बहुत दिलचस्प लगा और उन्होंने इसमें पूरी सरगर्मी से हिस्सा लिया, लेकिन ग्रुप 3 को मतलूबा नताइज के हुसूल में परेशानी हुई। ये किसकी मिसाल है? एहतसाबी गौर व फिक्र की। यानी क्या है? एहतसाबी गौर व फिक्र। जब हम उसका मुशाहिदा करते हैं तो क्या होता है? एहतसाबी गौर व फिक्र। जब हम गौर व फिक्र करते हैं तभी हम उसका सही तरीके से पता लगा सकते हैं। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 3। देखिएगा इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है कि मुशाहिदा है, मुशाहिदा भी है, ऑब्ज़र्वेशन ये भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन क्या है, एहतसाबी जो तरीका है, एहतसाबी गौर व फिक्र का, ये इससे बेहतर है। ज़बान का मौसर उस्ताद क्या हो सकता है कि निसाबी किताबों के साथ साथ निसाब से बाहर की चीज़ों को भी बताए। यानी ऐसा नहीं कि जो निसाब जो बता दिया गया वही, बल्कि उसके बाहर की चीज़ों को भी बच्चों को बताए, उसकी अपनी अमली ज़िंदगी से जोड़ें। क्या है? वो बेहतर उस्ताद होता है ज़बान का। 116। ज़बान की आमोजिश में सबसे अहम क्या होता है? अदब अतफ़ाल। देखिएगा यहाँ पे जो चार ऑप्शन जो दिया है, सरगर्मी शीट ये भी हो सकता था, निसाबी किताब भी हो सकता, माउन दरसी किताब, लेकिन क्या आते ज़बान की आमोज़ में सबसे जो बच्चों के जो मैगज़ीन्स आते हैं उसको कहा जाता है क्या? अदब अतफ़ाल। 117। जब ज़बान में से कोई तलबा की तख्लीकियत में इजाफ़ा करेगा तो क्या होगा? 117 ऑप्शन नंबर, तो अपने तजर्बात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर लिखने का मौका फराहम देना। तो क्या होगा? जब तलबा की तख्लीकियत, ज़ाहिर सी बात है, तख्लीकी क्रिएटिविटी को आप देख रहे हैं, तो उसको जांचने के लिए बच्चे के अंदर क्या ख़यालात हैं, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, उसको जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो खुद अपने तजर्बात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर लिखने का मौका फ़राहम कराने का। ठीक है। अब हम देखते हैं 118। ज़बान में ज़हन का खाका साज़ी यानी माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है? इसका जवाब क्या है? 4 तलबा को गौर व फिक्र करने, नए ख़यालात वज़ा करने और उनके माबैन रिश्ता कायम करने की इजाज़त देता है। 119 देखेंगे। लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए सबसे अहम क्या है? तहरीर में अपनी राय, ख़यालात और तजर्बात को बयान करना। अभी हमने जो पढ़ा था कि तख्लीकियत को, तो तख्लीक को क्या है कि उसमें भी अपनी आज़ादाना तौर पर राय कर सकता है। और इसमें क्या हुआ है? देखिए 119 का, लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के सबसे अहम क्या है? तो लिखने की महारत है तहरीर में अपनी राय, ख़यालात और तजर्बात को बयान करना। अब 120 क्वेश्चन देखेंगे, ये आखिरी है, जिसमें तलबा में आमोज़गार को मतन पढ़ने से लुत्फ़ अंदोज़ होने और पढ़ने की आम महारत को फ़रोग़ देना शामिल है। वो होता है क्या है? तौसीई मुतालिया। तो तौसीई मुतालिया क्या है कि मतन को पढ़ने और उसको आम महारत को फ़रोग़ देने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तौसीई मुतालिया। तो आपने देखा ये आप पूरा ऑफिशियल आंसर की के साथ ये पूरा पेपर है 7 जुलाई में जो हुआ था, आप इसको 1-2 बार देखिएगा। देखने के बाद इसी के पैटर्न पे आप अपनी उर्दू की तैयारी कर सकते हैं और बहुत मुश्किल नहीं होता है, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे। बस ये होता है कि जो आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं या जो हिंदी पेडागोगी की आप तैयारी करते हैं, तो उसके साथ साथ आप उर्दू की टर्मिनोलॉजी को देखिए, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 30 में से कुछ नहीं तो आप 28-29 क्वेश्चन आंसर तो
आपका हो ही जाएगा। ये 28-29 नंबर कहीं नहीं गया है अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के इसकी तैयारी कर ली है। अगर आप कंटिन्यू रोज़ आधा घंटा भी अगर उर्दू पढ़ें तो आप 30 क्वेश्चन में से कम 28 क्वेश्चन तो आप हल कर ले जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी वीडियो भी आपके खिदमत में हाजिर होगी।